सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए, मेरा जो इस धन्यवाद आपको भी। 1-to-1 सेशन के लिए। पहले टाइम निकालने के लिए। जी जी। थैंक यू सो मच। तो मुझे हिंदी बोल ओके, आपको मतलब मुझे हिंदी हिंदी आती बोलने में नहीं नहीं, थोड़ा दिक्कत है क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन मतलब इधर उधर हो जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश में, कंफर्टेबल है, हिंदी में है, जर्मन में है, या फिर आसामीस में है, कौन सा लैंग्वेज, नेपाली में है, चाहे फिर ओडिया में है, कौन सा लैंग्वेज कंफर्टेबल है? ये तो ऑडियो तो कंफर्टेबल है ही, बाकी ओके हिंदी चल जाता है ऐसे। ओके, फाइन फाइन। मैं ओडिया में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल, ज़्यादा नहीं हूँ वैसे, तो मुझे आती है, बहुत अच्छी तरह से आती है। चलो अच्छा अच्छा, ठीक है, तो समझ हम में आ जाती है। ओके, हाँ पूरा समझ में आ जाते हैं। ओके, लेकिन वही है ना कि मतलब बात अच्छा नहीं अच्छा। होती है, जितना फ्रेंड लोग से हाँ ज़्यादा हाँ। बात नहीं होती है। तो आपका नाम जगन है ना? हाँ, जगन ओके जगन। दोरा। ऑल राइट जगन, तो आपने बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, हमारे ऑडियंस को भी बताइए, और फिर आपका जो भी क्वारी है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। नमस्कार आपको और आपका टीम को, और असम टू अब्रोड। जर्मनी, सॉरी या, असम टू एब्रॉड, करेक्ट। और कम्युनिटी को भी, और जितना भी व्यूअर्स आते हैं आपका चैनल पर सभी को। थैंक यू सो और मच। आज तक मुझे पहली बार ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां मैं वन टू वन एक फाउंडर सेशन। के साथ बात कर पाता हूँ। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा आज लगा। तक मैंने बहुत बार कोशिश किया हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। ओके, क्योंकि आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। हो सकते है कि बहुत ये लोगों को आपने डीएम भी किए होंगे, कभी तो रिप्लाई नहीं मिलती है, कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आती है ना। हाँ 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 हाँ। हम्म, ठीक है। और ये तो आप लोग का ही, क्या बोलते हैं ना, ये आप लोग का ही दुआ है, क्योंकि हम हेल्प करना चाहते हैं सबको, और फिर आप लोग को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। जब हमारा टाइम था तो हमें कोई, पता है ना, अमली हाथ पकड़ने वाले कोई नहीं थे, मतलब होते हैं ना वही कि वही, लोगों के पास सही टाइम। समय पर सही ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं होता है ना। करेक्ट। तो अभी अभी के सिचुएशन में हमें अगर कोई कुछ बोल लेता है कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ये करो सही रहेगा, वो असली में अगर सही होगा और हम्म, वो सही चीज बोल देना, ये इन ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं हमें, है ना? वही वही हाँ। वही। और हमें समझने भी चाहिए, कोई कोई लोग तो गलत चीज भी बोल रहे होते हैं, तो फिर वो रेंडमली हम बिलीव। हाँ हाँ हम्म। हाँ। चलो, थैंक यू सो मच अगेन। और बताइए आपका अभी क्या क्या आपका डाउट है, और फिर किस तरह का हमें जुड़ना हुआ, मतलब किस तरह से जुड़ना हुआ, कहाँ से देख रहे हैं, कैसे है, थोड़ा बताइए। अच्छा, मैंने ऐसे तो जर्मनी के बारे में रिसर्च कर रहा था। ऐसे ओके। कुछ चैनल और कुछ वेबसाइट, जी। बहुत कुछ ऐसे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर भी कोशिश कर हम्म। रहा था, ताकि एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे पास आ गया ओके। आपका चैनल का एक वीडियो। अच्छा। हाँ मतलब वो पहली वीडियो में आप बोल रहे थे कि नहीं, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, हम्म। वहाँ जुड़ जाओ। मैंने बोला यार, ऐसे बंदा मैंने तो आज तक बहुत बार देखा, ऐसे कि यूएसए की मैं वीडियो देखा, मैंने बहुत यूएसए का दिखा, इटली का दिखा, ओके। यूके के भी दिखा, ऑस्ट्रेलिया का भी दिखा, हम्म। मतलब अरे स्टूडेंट लोग भी है। करेक्ट। ताकि ऐसे तो हम लोग तो बोल लेते हैं व्हाट्सएप, सॉरी, इंस्टा पर आप डीएम कर दो मैं रिप्लाई दे दूंगा, ऐसे हाँ। तो बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन पहली बार किसी ने व्हाट्सएप का कम्युनिटी बनाया, ठीक है जाते हैं जुड़ेंगे, फिर करेक्ट। देखते हैं कि कम्युनिटी में कैसा है। कि ऐसे तो नहीं है कि कम्युनिटी में कि मतलब जो ऑनर है कि वही ये मतलब करेक्ट। मैसेज करता होगा, बाकी जुड़ने वाला खाली देखते रहेंगे, देखते होंगे, ऐसे में सोचा था। लेकिन हाँ। ऐसे नहीं सोचा था कि बाकी सभी के लिए ओपन है, ओके। ताकि खुश लगा। मतलब बहुत लोगों का ग्रुप में भी मैं भी जोड़ चुका था, तो वहां पे ना ओनर सिर्फ पोस्ट करने के लिए मिलता है, किसी को एलो नहीं करते। हमारा क्वेश्चंस होती है तो भाई रिप्लाई कौन करेगा, कब करेगा, और हमें कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। मतलब मैंने इतना एक्सेसिबल कर दिया कि जो कोई भी जुड़ जाओ और कोई क्वेश्चन पूछो, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपका रेस्पॉन्स करेंगे। वो देख के काफी खुश होते हैं लोग कि अरे भाई तुमने तो अपना नंबर हाँ वगैरह हाँ सारा, अभी देखो यहाँ पे लोग अपना नंबर शेयर करने के लिए डरते हैं, और फिर बहुत हाँ मुश्किल हाँ से हार्डली बात करने के लिए टाइम भी नहीं मिलती है लोगों के साथ।
और फिर देखो, हाँ चलो मैं हाँ। बिजी हूँ, कभी मैं बिजी हूँ मान गया, तो मैंने ग्रुप बनाया क्योंकि जो ऑलरेडी जर्मनी आ गए हैं, आना चाहते हैं, वो थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा नॉलेज है उसका, कोई वहाँ पे क्वेरी पूछ लेते हैं आप, तो वो रिप्लाई तो जरूर आपको आएगी। अगर मैं भले ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे साथ हम्म। अभी जो भी वीडियो भी देख रहे हैं वो लोग कोई। जो हम्म ऑलरेडी हम्म ग्रुप में जुड़े हैं, और फिर सब्सक्राइब भी करके रखे हैं हम्म। चैनल को, और फिर जो अभी नए लोग अभी देख रहे हैं वो लोग भी जुड़ने जाएंगे, तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में हम्म। लगा दूंगा मैं लिंक। जानकारी क्या क्या लेनी है वैसे, जनरली जानना चाहते हैं तो? जानकारी मतलब अभी मेरा उम्र हुई 25 साल, ओके। 26 रनिंग है। ओके। तो पढ़ाई का भी प्लानिंग है, हम्म। बाकी घर का भी प्रेशर है। करेक्ट। मतलब हम्म। आपका कैसे मन करना में, अगर मैं। हाँ तो आपका जैसे मुझे ना क्वेश्चन आई थी, तो आपने कुछ कुछ बोले थे, तो उसके बेस्ट में मैं, आप अगर थोड़ा शॉर्टली हाँ कर दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा क्या क्या आपका बैकग्राउंड है, और फिर किस तरह से अभी आपका जो सिचुएशन है अगर बताना चाहते हैं तो कंफर्टेबल से ही आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो मतलब ऐसे ही 9th 10th में मैंने स्कूल नहीं गया, बस ओके। ट्यूशन जाकर एग्जाम दिया था। ओके। और हम्म। 10th में मैं 4 6 महीने से कुछ ट्यूशन गया था, बाकी बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लिया था। हम्म। उसके बाद मैंने घर घर वाले बोले थे कि +2 करने के लिए, लेकिन मैंने +2 नहीं किया, हो गया आईटीआई करने के लिए। ओके। आईटीआई किया, उसके बाद उसमें से ही एनएस बोर्ड में +2 भी ज्वाइन किया था, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाया। जी। जब एग्जाम होने वाला था और फॉर्म फिलअप होते वक्त नहीं बताए थे कॉलेज पर, इसके वजह से हम नहीं दे पाए। हम्म। तो खाली आईटी वो 2016 में ज्वाइन किया, लेकिन हम्म। 2018 में होना था, वो पेपर ब्रेक हो गया। उसके जी। वजह से 2020 में मैंने क्लियर किया था आईटीआई का। ओके। अभी डिप्लोमा करने के लिए तो रेगुलर करना पड़ता है, तो करेक्ट। डिस्टेंस में कोई फायदा नहीं है, इसलिए तो ऐसे ही रुक गया। बाकी इधर कोई प्लांट में, कई कंपनी में ऐसे काम करते करते यहाँ तक बीत गया टाइम। तो अभी क्या करना है, पढ़ाई करके जैसे भी तो इनकम घर को देना ही है। करेक्ट। हम्म। मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई करूं कि पढ़ाई के साथ इनकम कर पाऊंगा, कि खाली 2 साल 3 साल ऐसे इनकम करके उसके बाद खुद का पढ़ाई के ऊपर ध्यान दूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओके। तो आप देखो, ये जब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाती है ना कि मैं अब क्या करूं, इसके आगे मैं क्या करूं अब, वो समझ लो आपकी उसके बाद आपका टर्निंग पॉइंट आ गई है, कि आप सीरियस हो लाइफ को लेकर, और फिर अभी आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्ड से भी ज्यादा। तो ये जो सिचुएशन हाँ। जो है ना, हमें क्यों आती है एक्चुअली में पता है आपको? जब आपके दिमाग में बहुत सारा चीज घूम रही है, क्योंकि आपको कुछ करनी है, सीरियसली कुछ करनी है, आपको कुछ करना हम्म चाहते हैं, इसीलिए तो हम्म आ रही है, राइट? हम्म। आपके पास देख रहे होंगे कि हाँ। दूसरे बंदे लोग कोई कर नहीं रहे हैं वो, और कोई उसको चिल्ल है हम्म लाइफ, अगर उस लोग से घुल मिल भी जाते हो ना, तो उनका लाइफ जो है चिल्ल होती है, वो कुछ सोचते नहीं है, लेकिन आप हम्म उसके बीच में, हम्म आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आप सोच रहे हैं। तो अच्छी चीज के लिए एक हमेशा एक बात याद रखना, अच्छी चीज के लिए बहुत समय लगती है, ठीक है? इसमें हम्म। आपको टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, तनाव होगी कि साला हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब इस तरह सा कुछ हम्म। मेरे साथ हो क्या रहा है, हाँ हाँ ये हाँ, नहीं हो मतलब रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, तो मतलब मैं जितना भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कुछ मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगती है, ठीक है? इस हाँ। सिचुएशन में आप अपना टाइम ले लेना है, और ये सब कुछ जो भी हो रही है वो अच्छे के लिए होती है, क्योंकि बाद में जाके ये सब जो टेंशन, ये सब में आप जो भी एक्शन लेते हैं, आपको फोर्स करती है कि आपको कुछ करने के लिए, हर दिन कुछ ना कुछ करते रहने के लिए, सीखते रहने के लिए, लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कुछ करें, लेकिन अभी से अगर 2 3 साल बाद में जाके आप देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे इसके बाद, ये 100% गारंटी देना चाहूंगा मैं। और अभी आते हैं आपके इसमें, आपका जो भी कंसर्न था, डाउट था, मैंने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ा है। आईटीआई आईटीआई ऑलरेडी का कंप्लीट कर क्या लिए था? हैं, कब के हैं? हाँ हाँ 2020 हाँ में। हाँ। 20 में, डिप्लोमा हाँ। नहीं कर पाए, डिप्लोमा आपने नहीं कर पाए। हाँ हाँ अभी स्ट्रक्चर फिल्टर का काम कर रहे हैं आप, एरोस्पेस में पढ़ाई हाँ करने के हाँ लिए कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ हाँ तो हाँ हाँ आप क्या करने से बेस्ट रहेगा उसके लिए जानकारी हाँ दे। हाँ
हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए कैसे मुझे पहुंचना है? ओके, तो यहाँ पे अभी ना आपका क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फील्ड में आप यहाँ पे जर्मनी आ सकते हैं, वो चीज़ आपका हाँ ये हाँ हाउस बिल्डिंग आपके लिए सही रहेगा जर्मनी में। हाँ। ओके, हाउस बिल्डिंग के लिए आपका जो है, अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन सा चीज़ में आपका आना चाहिए। आईटी टेक्निकल वर्क एक्सपीरियंस है आपका, मेटल कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन का काम आती है। हाँ हाँ, पाइप लाइन में था और स्ट्रक्चर लाइन में भी था। ओके, स्ट्रक्चर फिल्टर एक्सपीरियंस भी है आपका, टेक्निकल बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा बहुत आती है, राइट। जी। तो आपको इसके हिसाब से आपको आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मैच हो रही है, जैसे कि मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल वर्क, थोड़ा बहुत आपको मतलब थोड़ा बहुत क्या, हाँ आपका तो पूरा हाँ प्रोफेशन हाँ चाहिए इसमें, राइट। और हाँ यहाँ पे जो हाँ। कंपनी भी प्रेफर करती है हाउस बिल्डिंग के लिए भी, अगर आप आते हैं तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं, तो ऑलरेडी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। ओके, हाँ तो यहाँ पे हम अगर हाँ। देखेंगे ना, तो बेस्ट आपके लिए होती है हाउस बिल्डिंग ऑप्शन ही बेस्ट लगती है, और सबसे पहला नंबर में आती है आपका मेटल कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन। अच्छा। ठीक है, सो मेटल कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन करके हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम होती है। इंडस्ट्रियल मैकेनिक करके भी आपका हाउस बिल्डिंग होती है। और मेथाट्रॉनिक्स टेक्नीशियन करके भी हाउस बिल्डिंग होते हैं। ये ऑटोमेशन मशीन्स प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फ्यूचर डिमांड भी है इसमें फैक्ट्रीज एंड ऑटोमेशन का। ठीक है, हम्म इंडस्ट्रियल हम्म। मैकेनिक मैकेनिक का हम बात करेंगे तो मशीन असेंबली टाइप की जो वर्क नहीं होती आपको, आपको वो करना पड़ेगी। हाँ। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस अगर आपको हम्म आती होगी, मैकेनिकल सिस्टम्स में आपका थोड़ा बहुत हम्म एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी कर सकते हैं। हम्म ऑलरेडी टूल्स में काम कर रहे हैं ना, कि मशीनरी ये सब टूल्स में। तो आप हाँ अगर हाँ। ये फील्ड में ऑलरेडी आपको पता है, तो ये हाउस बिल्डिंग भी आपके लिए प्रॉपर मतलब अच्छी हो सकती है। और दूसरी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन की, तो ये सिमिलर होती है जो आप अभी फिल्टरिंग फिल्टिंग का काम कर रहे हैं ना, फिल्टरिंग का, स्ट्रक्चर फिल्टरिंग का, हाँ। इसका थोड़ा बहुत सिमिलर होती है इसका। वेल्डिंग मेटल फैब्रिकेशंस करके हम बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन टास्क वगैरह हाँ इसमें हाँ हाई हाँ हाँ, डिमांड वो नहीं है। कंस्ट्रक्शन में ही। हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है ये हाई डिमांड में है हाँ। आपका फील्ड में, यहाँ पे भी। अच्छा। ठीक है, और दूसरा दूसरा है प्लांट एंड पाइप सिस्टम्स टेक्नीशियन करके भी है, गुड ऑप्शन है ये भी। इंस्टॉलेशन वर्क में ये काम आते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, हीटिंग सिस्टम्स हाँ इंस्टॉलेशंस, मैकेनिकल, हाँ हाँ। हाँ मैकेनिकल असेंबली करके ये आती है। एयरक्राफ्ट मैकेनिक में भी आप काम कर सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल की हो जाती है, ठीक है ना। बट हाँ। पॉसिबल है ये, बट इसको ज्यादा नहीं सोचने, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे तो नहीं हो पाएगी। दो तीन ऐसा हाँ ऑप्शन हाँ। मुझे दिख रहा है आपके लिए, मतलब टॉप तीन चार ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियंस में मेन फोकस आपका रहना है, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म में आपका सेकेंड फोकस रहना है, मैकेनिक में, और फिर हम्म हम्म। मेकाट्रॉनिक्स टेक्नीशियन में आपका थर्ड फोकस रहना है। ठीक है, हाँ तो B1 लैंग्वेज या B2 लैंग्वेज चाहिए होती है, क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल में काम होती है आपका, कलीग से बात करनी हाँ पड़ेगी, हाँ से बात करनी पड़ेगी, फिर हाँ। सीनियर। B1 का सर्टिफिकेट आती है, तो आपको अप्लाई करने में भी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अभी जो काम कर रहे हैं अच्छा। आप, काम करते करते आपको क्या हम्म, करनी है, आपको जर्मन लैंग्वेज करनी है सबसे पहले। हाँ हाँ। उसके बाद क्या करनी है, B1 तक एटलीस्ट मैं हेल्प करूंगा, A1 से B1 तक के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका जो भी फाइनेंशियल हाँ। मतलब वो है, प्रॉब्लम है, और फिर क्या है क्या नहीं है, और फिर मैं इतना रिजनेबल प्राइस में कर दूंगा कि मतलब कोई सोच ही नहीं सकता इतना में, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा। आपका जो भी जर्मन लैंग्वेज का है, आप एक बार तो डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा फील्ड में हाउस बिल्डिंग करनी है, या फिर करनी है भी या नहीं भी है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है बाद में, अगर वहीं पे कुछ हो रही है, कुछ कर रहे हैं, तो वो ठीक है, करने हैं बाद में, फिर ऐसा नहीं होनी है कि सुनील भाई ने बोला था जर्मन लैंग्वेज होने के बाद तो पक्का है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
आपको लैंग्वेज बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के आपको पढ़ाई करनी है, काम भी करते रहनी है। और हम आपका प्रोफाइल में, जैसे आपका B1 का एग्ज़ाम देते हैं बुक करके गोईथे में या टल्क में, उसके बाद हम आपका प्रोफाइल में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? आपका प्रॉपर प्रॉपर CV बनाएंगे, आपका प्रॉपर ये मोटिवेशन लेटर बनाएंगे, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट आपका हम्म, बनाएंगे। ठीक है, वो सब के लिए थोड़ा बहुत चार्जेस लगती है, वो तो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि पर पेज का 1200 से 1800 तक में आ जाती है, हाँ। वो दिक्कत नहीं है। हम्म, और दूसरी हर चीज में आपको प्रिपेयर कराते हैं, प्रिपेयर कराने के बाद आपके प्रोफाइल में अप्लाई अप्लाई करते हैं। उसके बाद कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद वीसा फाइलिंग वगैरह हम करा के आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपको कोई टेंशन फिकर लेने की बात ही नहीं है। आप हमें B1 B2 का सर्टिफिकेट जर्मन लैंग्वेज सीख के दे दो, बस इतना ही चाहिए। और हम बिना एडवांस के हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं कि 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। जितना हो सके हमारा टाइम हम दे रहे हैं स्टूडेंट को। और प्राइस हम ज़्यादा नहीं चार्ज करते हैं भाई। आप तो हाँ, सबको हम हेल्प कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े एजेंसी थोड़ी ना चला के बैठ रहे हैं ना। प्राइस की हम बातें नहीं करते हैं अभी ये वीडियो में तो। ऑब्वियसली कि जब जिसको करनी होती है वो आती है हमसे, कनेक्ट करती है और डिस्कस करती है, राइट। और हाँ। जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं और फिर आप लोग ऑलरेडी हो ही हो, तो पर्सनली अगर कुछ रहा तो मुझे कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे टीम है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक भी भेज दिया है, इंक्वायरी फॉर्म A1 से B1 जर्मन का और फिर हाउस बिल्डिंग का मास्टर अपॉर्चुनिटी कार्ड, हम हर चीज़ का सर्विस देते हैं। ठीक है, बैचलर्स बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी करनी है, बैचलर्स करनी है, मास्टर करनी है, UK कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान सिंगापुर स्विट्जरलैंड नेदरलैंड, कहाँ पे करनी है आपको वहीं पे करवा के देते हैं। और सर्विस चार्ज बहुत मिनिमम रखे हैं, जो हमारा टाइम हम दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो अभी देखो, जर्मनी में आप 1 घंटा काम करेंगे आपको 2,000 मिल ही जा रहे हैं ना 1500 से हाँ। 2,000। हाँ। तो भाई हम हाँ। आपके प्रोफाइल में अगर हम हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो हम 10-15 घंटा दे रहे हैं आपके प्रोफाइल में। तो भाई कुछ तो रीजनेबल होने चाहिए, इतना भी नहीं कि आप हाँ। एफर्ट, हाँ। हाँ। है ना। और इतना हाँ। ज्यादा भी मत लो कि कुछ ना कुछ। ये अभी क्या हो रहा है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग से। और बेचारे कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत जगह से, मतलब ये उधार लोन वगैरह कर्जा लेके फिर देनी पड़ती है। हम्म। और फिर हम्म। कोई कोई एजेंसी लोग क्या करते हैं कि पूरा यूज अमाउंट एडवांस लेके बाद में उसका प्रोफाइल रिजेक्ट हम्म, हो जाते हैं, तो फिर क्या है, उसको रिफंड नहीं मिलेगी। काम तो कर रहे हैं एजेंसी लोग, हाँ। बेचारे लोग बहुत अपने मेहनत से वो ऑफिस बनाए बड़े बड़े, उसको रेंट पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं। बहुत दिक्कत की हम्म, बात है ना ये सब, अगर हो जाती है हमारे साथ तो। हाँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ। आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद आपके प्रोफाइल में काम करना वो लोग बंद करेंगे, या फिर आपके प्रोफाइल एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर नहीं हम्म, होगा। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो फ्री में, मतलब बहुत मिनिमम चार्जेस में, आप सीख भी रहे हो, बाद में A1 का बैच स्टार्ट करा दो ना आपके गांव घर में, आप A1 A2 पढ़ा दो, आपके लिए सही है, मतलब दूसरा लोग के लिए भला होता है, राइट। अभी 1 साल के अंदर आपका B1 का B2 का सर्टिफिकेट आप कंप्लीट कराओ अपना पार्ट टाइम दे के, उसके बाद हम आपके प्रोफाइल में भी काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन फील्ड काम मिल जाता है हमारा इंडिया वाले को, और गल्फ में ज्यादा मिल जाता है काम। तो हम्म। मुझे वैसे काम करने की पसंद नहीं है, ताकि हम काम करेंगे वहाँ एफर्ट डालेंगे तो कुछ हमको आउटपुट भी तो चाहिए ना। करेक्ट। हम्म। अगर इरादा कुछ नहीं है, खाली पैसा के चक्कर में हम पड़े हैं तो अलग बात है। हम्म। कि कुछ आगे का इंटेंशन कुछ रखा है तो ऑब्वियसली हमको कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ उसके करेक्ट। रिगार्डिंग मतलब उसको बेस करके हम चलना चाहिए। नहीं, मेरे पास भी आपका जो प्रोफाइल का बंदा है, एक हाउस बिल्डिंग कर रहा है, उसको भी मैं बात करूंगा ये इसका क्या है, कैसा सीन है और कैसे आया वो भी, और उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट हुआ था, कैसे अप्लाई किया था, वो करके मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। आप लैंग्वेज सीख लेना। उसके बाद लैंग्वेज आपने तो ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज आ गया है। पहले जब शुरू शुरू में आप देख रहे हैं क्या होता है हाउस बिल्डिंग क्या होती है, भाई ये लोग कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं यार, सर्च करो व्हाट इज हाउस बिल्डिंग, ये कैसे जाने होते हैं ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारा चीज़ अभी तो यूट्यूब में मिल जाती है। पूरा रिसर्च बन गया ना, यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी एकदम पूरा यूट्यूब। हाँ। हाँ।
व्हाट्सएप हाँ यूनिवर्सिटी में जाओ, कहाँ से पूछ लो क्या इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर यूट्यूब यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब चाहिए ही नहीं है हमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आजकल रिसर्च के लिए ना। तो मिल जाती है बहुत सारे जरूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह, फ्री में भी मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि हर फ्री वाली चीज़ जो है वो होती है, कोई कोई लोग फिर दूसरे लाइन पे ले जाके फिर ले भी लेती है बहुत ज्यादा, हम्म। काफी बड़ी नुकसान में भी डाल देती है फ्री वाली चीज है ना। तो हर हाँ जगह से मतलब बच के रहना है। और इस तरह से ठीक ठीक ठाक है, इंफॉर्मेशन वगैरह तो आपको मिलती रहेगी। और हमसे जुड़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे, लेकिन ट्राई अगर नहीं करेंगे बाद बाद में आपको क्या पछतावा होगी कि एक बार ट्राई करता तो थोड़ा कुछ तो हो पाता, अगर नहीं भी होता तो फिर रिग्रेट हाँ हाँ फील नहीं होता हाँ। ना। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो मैंने ट्राई नहीं किया बोल के जिंदगी भर रिग्रेट फील होती रहेगी, है ना। वो भी बात है। और सही सही बात। बहुत चीज लेके चलनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें मतलब होती है ना। अच्छा भाई, और एक बात। हम हम्म। यहाँ लैंग्वेज सीखने से लेकर वहां तक वीजा के तक पहुंचने तक तकरीबन मतलब एवरेज, मैं तो पर्टिकुलर आपको नहीं पूछ रहा हूँ, एवरेज आपका आइडिया में कितना पैसा लगता होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ, एक फिगर देता हूँ। वीसा वीसा अप्लाई करके वीसा पेमेंट करते समय आपको 9,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 से नीचे हाँ आसपास। ठीक है। अगर आप प्रीमियम हाँ। वगैरह लॉन्च बुक कराते हैं तो वो 3,000, मतलब 10,000 वीसा का मान के चलो। और आपको ऑफर आने तक कुछ भी चार्जेस पे नहीं करनी पड़ेगी कहीं पे भी। ठीक है ना। अगर खुद आप कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किए हो, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब सेकंड पार्टी को थर्ड पार्टी को अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उस वो ऑब्वियसली आपके लिए काम करेंगे। उसका मिनिमम चार्जेस जो है रख के चलते हैं, बहुत कम से कम सर्विस चार्ज जो है 60,000 रख के चलते हैं। ठीक है। कोई कोई लोग 4 लाख भी लेते हैं, वो डिफरेंट बात है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर्विस चार्ज को हम रखते हैं पीछे, उसको छोड़ देते हैं। तो आपको लगेगी वीसा का चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद वीसा का चार्जेस लगने के बाद फ्लाइट का टिकट 20,000 तक में, 25,000 तक में हो जाएगी। तो उसमें आपका 25 एंड इधर हाँ। 35,000 दोनों, वीसा, हम्म। फ्लाइट टिकट। उसके बाद 1 महीना के यहाँ के अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाते हैं, आप आ जाते हो, तो यहाँ पे एकोमोडेशन कोई कोई कंपनी लोग देती है, या नहीं भी देती है तो आपका ड्रॉम वगैरह देते हैं, उसका चार्जेस जो है 200-300 यूरो आप पे करेंगे। तो फर्स्ट महीना का आपको लेके आना पड़ेगा, मतलब कुछ 200-300 यूरो, तो करीबन भाई मान के चल सकते हो आपको ना विद इन लाइक 1 लाख में हो जाएगा काम। अच्छा हाँ, सर्विस अच्छा। चार्ज को छोड़। और एक, और जो, हाँ, और एक बात, जो ब्लॉक अकाउंट का इसका क्या है? उसको मतलब छोड़कर कुछ हो सकता है? भाई ब्लॉक्ड अकाउंट का तो सीन ही नहीं है ना हाउस बिल्डिंग में। ब्लॉक्ड अकाउंट क्यों चाहिए आपको? हाउस बिल्डिंग में मेंस हर महीना सैलरी मेंशन होती है, तो इसमें ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं पूछते, मांगती नहीं है हाउस बिल्डिंग में। अच्छा इनकेस अच्छा। अगर आप बैचलर्स करने के लिए चाहते हैं और फिर मास्टर करने के लिए चाहते हैं, तो इस केस में होती है ब्लॉक्ड अकाउंट। या फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करके आप खुद आके जॉब सर्च करते हैं, तो इस ये स्किल्ड वर्कर के लिए होते हैं। इसमें जो है आपका जो है हाउस ये ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होती है, वरना फिर हाउस बिल्डिंग में कोई ब्लॉक्ड अकाउंट की झमेला नहीं है। तो चलो आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, उसके मिनिमम चार्जेस हैं, थोड़ा बहुत चार्जेस लग जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेस नहीं मान सकते, क्योंकि आपको अभी आने के बाद 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलने लग जाती है। आप अच्छा से पढ़ाई वगैरह करेंगे तो आपका वो 1 1.5 2 लाख रुपए क्या है, वो तो आप खुद के लिए दे रहे हो ना। हाँ हम्म। अगर ना आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलती है हाउस बिल्डिंग का, तो आप सबसे बड़ी बात वही है, कॉन्ट्रैक्ट मिलना। और वो मिलने के बाद तो आपका कितना में पैसा लग जाए कोई दिक्कतों की बात ही नहीं है, आप एक बार फेंक दो, आने के बाद तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये वाली जो चीज, ये वाली पॉइंट को लेकर लोग बेनिफिट उठाते हैं कि आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं, ठीक है, 1,200 का, 1,300 यूरो का मंथली। लेकिन यहाँ पे वो लोग 5 महीना 6 महीने का जो सैलरी आपको मिलनी चाहिए ना, वो लोग ले रहे हैं ऐसे कमीशन या फिर ऐसे एजेंट चार्ज, ये सारा चीज हो रही है अभी। हम्म। तो इसीलिए हम्म मैं अभी हेल्प कर रहा हूँ कि मैं वो हम्म नहीं हम्म। चाहता हूँ। चलो कोई एजेंसी अगर प्रॉपर वे में काम करके जितना लेनी चाहिए उतना ले रही है, तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ।
अगर उस कुछ हद से जा रही है वो, तो मुझे भी पर्सनली मैं वो नहीं करता हूँ। ठीक नहीं है उसका, हम्म, जो भी हम्म, धंधा चला हम्म, रही है वो हम्म। सही नहीं है, मैं सीधा बोल देता हूँ। अ, अच्छा, B1 B2 से लेकर हम्म। तो पर हमें यहाँ कितना कुछ टाइम लगता होगा? हाँ, 1.5 साल, दो B1, साल A1 से B1 तक का आपका करीबन जो है, टाइम की बात करेंगे तो मैं प्रॉपर वे में, अगर कितना घंटा आप पढ़ाई करेंगे वो डिपेंड होती है ना, कितना पढ़ाई करेंगे, है ना। 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, तीन चलो, घंटा तक जाता होगा। हाँ चलो, मैक्सिमम आप 3 घंटा करते हैं तो चलो मान के चलो, आप 5 महीना 6 महीना ले लो B1 का, 5 महीना ले लो। अच्छा। हम्म। हम्म, लेकिन 3 घंटा बोले तो 3 घंटा पूरा करीबन पूरा घड़ी देख के पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ। तो 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो 6 महीना 7 महीना लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अगर आपको A1 A2 आती हैं थोड़ा बहुत और स्पीड अप करना चाहते हैं तो वही है, 4 महीना तक में लोग कर देते हैं, मतलब मान के चल सकते हम्म। तो मान ली इसके लिए मैंने 6 महीने डाल दिया। हैं। हम्म। 6 महीना, ताकि बाकी सब कुछ प्रोसेसिंग के लिए 4 महीना। लगभग 1 साल, 1 साल 1.5 साल बीच। हाँ, आप लेके चलो, लेकिन ऐसा भी लेके मत चलो कि आपका टाइमिंग जानना जरूरी होती है। अभी ये हाउस बिल्डिंग जो शुरू होती है अगस्त, समझ रहा हूँ। आपको पता होगी। अगस्त से चार हाँ। महीने 5 महीने पहले से आपको स्टार्ट तैयार होके रखनी है। नेक्स्ट इनटेक 27 का अगस्त से 4-5 महीने पहले आप रेडी हो जाओ। अभी आपके हाथ में करीबन 9 महीना 10 महीने सिर्फ बाकी है, वो सोचो माइंड में। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो, फिर तो बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपका कोई भी क्वेरी हो तो मेरे ग्रुप में आप टैग कर सकते हो मुझे भी, या फिर डेम कर सकते हो पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं आंसर कर दूंगा। हम्म, ठीक है। हम्म। और बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ है तो आप बता शुक्रिया सकते। भाई। अभी हमारे व्यूवर जो, नहीं, कुछ तो। बोलिए अभी जो आप ऐसे बोलिए कि जो लास्ट तक देखें ये वीडियो उनके लिए आप फीडबैक शेयर कीजिए, हमारा जो 1-to-1 सेशन का, और उनके लिए आप क्या बताना चाहते वही तो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ था। हैं। चलो मतलब बताओ। जितने भी लड़के आते हैं, लड़के आते हैं, जितने भी जो भी आता है ना देखने के लिए, हाँ। भाई पहली बार मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर किसी ने ऐसे कम्युनिटी बनाया हो, किसी ने किसी को ऐसे टाइम दे रहा हो। हम्म। हम्म। इसलिए मतलब अ, समय का कीमत जानना जानना होगा हम। करेक्ट। अगर कोई हमें दे रहा है ना टाइम, वो जो दो 150 200 रुपया भी जो लेता है ना, हम 2,000 5,000 दे के भी ऐसे लोगों के साथ मतलब नहीं। इन्फॉर्म नहीं निकल पाते हैं। करेक्ट। जबकि वो तो बंदा तो 200 रुपया लेके वे की भी व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज